बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी के धांगरी में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। 3 लोगों को की घायल होने की खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 लोगों के घायल होने की खबर है। आईईडी ब्लास्ट हुआ है और राजौरी के धांगरी का ये मामला है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। इसमें 3 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस समय जम्मू कश्मीर से आपको हम बता रहे हैं। दरअसल ऐसे कई मामले हाल फिलहाल में सामने आ रहे हैं। बीते दिन की ही घटना है जब कुछ लोगों को निशाना बनाया गया था और उसके बाद अब आज ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद से पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के धांगरी का यह मामला है जहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है और आईईडी ब्लास्ट के बाद से ही अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें जो राजौरी के धांगरी से सामने है, इस मामले में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि राजौरी में कल ही 4 लोगों की मौत हुई थी। आतंकियों ने निशाना बनाया था स्थानीय लोगों को और उनके ऊपर गोलीबारी की थी, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हुई थी तो वहीं कई घायल हुए थे। लेकिन उसके बाद अब आज ये मामला सामने आया है जहां पर दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी में जहां पर आज आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आतंकियों की ओर से आज इस घटना को अंजाम दिया गया है। का ये मामला है जहां पर आतंकियों की ओर से आईईडी ब्लास्ट किया गया है और यहां पर आपको बता दें कि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर कल की घटना की बात करें तो दरअसल रविवार को कश्मीर के राजौरी स्थित अपर डांगरी इलाके में रविवार शाम करीब 7 बजे 2 हथियारबंद आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और हमले में कई लोग घायल हुए थे। और इसके साथ ही अब आज का ये मामला है जहां पर दरअसल आज आईईडी ब्लास्ट है जो किया गया है और आईईडी ब्लास्ट में 3 लोग घायल हुए हैं और घायलों को फिलहाल अस्पताल भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार दिया जा रहा है। जल्द स्वस्थ होने की बात कही जा रही है और डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह मामला जरूर सामने आया है। हालांकि हाल फिलहाल में ये जो मामले बड़े हैं, इसके बाद जाहिर तौर पर अभी जो सर्च ऑपरेशन है या सेना है वो और भी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला, 3 घरों को आतंकियों ने निशाना बनाया। आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत हुई, 5 लोगों के घायल होने की सूचना। सुरक्षा कर्मियों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, जवानों ने इलाके की घेराबंदी की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 3 घरों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। तो ये जिस घटना का मैं जिक्र कर रही थी, रविवार की जो घटना, तो ये मामला सामने आया। यहाँ पर दरअसल इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में जो हमला ये आतंकियों की ओर से हुआ तो इसमें कई लोग घायल भी हुए। 3 अल्पसंख्यकों के घर को दरअसल निशाना बनाया गया था। इलाके में मंदिर के पास 3 अल्पसंख्यकों के घर को निशाना बनाया गया था। चश्मदीद बताते हैं कि आतंकियों ने कथित तौर पर आधार कार्ड देखने के बाद यहाँ 3 घरों को निशाना बनाया, यानी कि बाकायदा आतंकियों ने जांचा पहले कि ये अल्पसंख्यक ही हैं जिन्हें हम निशाना बनाने आए हैं। तो यानी टारगेट किलिंग है जो आतंकियों की ओर से अब जम्मू कश्मीर में की जा रही है। ऐसे मामले पहले भी लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन ये अब जो कल का मामला है, रविवार को देर शाम जो मामला सामने आया, तो ये टारगेट किलिंग की गई है। इसमें 4 लोगों की जान चली गई है। 3 अल्पसंख्यकों के घरों को आधार कार्ड देखने के बाद उसके बाद निशाना बना है, जो कथित तौर पर जानकारी सामने आ रही है। इसके बाद घायलों को एयरलिफ्ट भी किया गया। राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की है और साथ ही कांग्रेस ने भी कहा है कि बहुत कठिन समय है, सरकार पर निशाना भी हालांकि देखिए राजनीतिक दल जो है वो साध रहे हैं, लेकिन इस समय ये मामला जरूर जो सामने आ रहा है। हमारे सुरक्षा बल लगातार आतंकियों का सफाया करने में जुटे हुए हैं। ये आपको देखिए मृतकों के शव हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। परिवार जो है वो जाहिर तौर पर इसके बाद से, इस घटना के बाद से आहत है और इस मामले में लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। उन आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। लेकिन ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक मामला जो आज सामने आया है, आज राजौरी के धांगरी में आईईडी ब्लास्ट हुआ है और दूसरा मामला कल देर शाम का है, जहां पर राजौरी की ही दोनों घटना है। आप देखिए, आज राजौरी के धांगरी की घटना है तो कल राजौरी के अपर डांगरी की घटना है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ आनंद सनवारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सनवारिया जी, ये 2 मामले सामने आए हैं जम्मू कश्मीर से,
कल देर शाम को 3 अल्पसंख्यकों के घर को निशाना बनाया गया और आज आईईडी ये ब्लास्ट किया गया है आतंकियों की ओर से। क्या देख रहे हैं आगे, क्या करने की कोशिश है इनकी ओर से? जी इनकी करने की कोशिश कुछ नहीं है। ये जो कर रहे हैं वो इनकी हताशा और निराशा के प्रकाशिका है। अब जो है देखिए, जो भारतवर्ष की सरकार के पॉलिटिकल निर्णय के बाद में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जितने भी लोग आ रहे हैं उनको चुन चुन के मार रहे हैं। अभी आपको याद होगा पिछले हफ्ते ट्रक के अंदर 5 आतंकवादी जो 400 पकड़े मारे गए वो पाकिस्तानी निकले। तो ये इनकी लास्ट स्ट्रॉ है कि किसी तरह से भी कश्मीर को शांत ना होना दिया जाए, क्योंकि अब जो है वो बॉर्डर के पास से पाकिस्तानी अपने इन्फिल्ट्रेटर भेजता है और वो सॉफ्ट टारगेट को करके कुछ उल्ट पुलट करने की कोशिश कर रहा है। तो इनकी करने की मंशा कुछ नहीं है, ये आखिरी स्ट्रॉ, आखिरी अपना जो दम जो है लगा रहे हैं। लेकिन संगवारी जी, अभी हाल फिलहाल में हम देखें तो टारगेट किलिंग के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और कल देर शाम की जो घटना है वो भी कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल हंसी जी, आप सही कह रही हैं। जब आतंकवादी या जो एक साथ नेशन जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है वो जो हताश हो जाता है तो वो बड़े सॉफ्ट टारगेट को छानता है, आपको छानता है, मुझे छानता है और उसको मारने की कोशिश करता है ताकि वहां पे थोड़ा बहुत लोगों में दहशत बैठ जाए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। तो ये जब टारगेट किलिंग होती है तो वो दिखलाता है कि जो आतंकवादी है वो कितना हताश हो गया है। अदरवाइज तो जब आतंकवादी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो डिफेंस पे या पुलिस पे वहां अटैक करता है, ये दिखाने के लिए। और ये हताशा दिखा रहा है। आपके लिए हताशा है। बहुत शुक्रिया आनंद सनवारिया जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। हमारे साथ इस समय पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सहगल साहब, ये जो घटना घटी है राजौरी में, क्योंकि कल भी इसी तरह से टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए फायरिंग की, 3 घरों को निशाना बनाया और आज भी बड़ी बात यह है कि राजौरी की ही दोनों घटनाएं हैं। देखो, ये साफ तौर पे पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बर्बाद किया जाए। ये जो हमले हुए ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में हिंदू फैमिली के खिलाफ हुए हैं। वंस अगेन उनकी कोशिश है कि हिंदुओं में खौफ पैदा किया जाए ताकि वो वहां से पलायन कर जाए और एक किस्म से एथनिक क्लींजिंग को अंजाम दे सके। हिंदुस्तान की सरकार को यकीन करना है कि माइनॉरिटीज का कॉन्फिडेंस नहीं खत्म हो, उनको हर प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और इंश्योर करें कि जो इसके पीछे साजिश के पीछे थे उनको जल्द से जल्द पहचाना जाए, उनको अगले 3-4 दिन में खत्म किया जाए। सहगल साहब, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्योंकि कल भी जिस तरह से राजौरी के अपर डांगरी में और आज राजौरी के धनौली में ये जो निशाना बनाया धांगरी में, चैलेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा बलों को। ये सुरक्षा बलों को चैलेंज नहीं कर रहे, ये इनकी कोशिश है कि वहां से हिंदुओं को भगा दिया जाए ताकि राजौरी का वो इलाका जिस गाँव में ये हुआ है वो पूरा उसमें मुस्लिम मेजोरिटी है, हिंदुओं को वहां से गायब कर दिया जाए ताकि वो कम्प्लीटली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो जाए। बिल्कुल इसी मसीह की अपनी क्लीनिंग की थी श्रीनगर में, जहाँ से पंडित और कश्मीर में जहाँ से पंडितों को हटाया था। इसलिए हिंदुओं को वहां से डट के रहना है, अपनी जगह नहीं छोड़ने, अपने घर नहीं छोड़ने, पलायन नहीं करना और सरकार को यकीन करना है कि उनको हर प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ताकि उनको साफ तौर पर लगे कि सरकार और सिक्योरिटी फोर्स उनके पीछे है। और जिन्होंने ये हादसे को अंजाम दिया उनको जल्दी से आइडेंटिफाई करके उनको मारना बहुत लाजमी है। कोई बड़ा क्लियर मैसेज है कि हिंदुस्तान इस चीज को टॉलरेट नहीं। क्या कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की जरूरत है अब जो इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं की स्ट्रैटेजी को बदली करना है। हमने इंश्योर करना है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो कश्मीर बेड़ी में हो चाहे राजौरी पुंछ इलाके में हो, वो हर प्रकार से सिक्योर है, क्योंकि टारगेटिंग किलिंग उन्हीं के खिलाफ हो रही है। अगर आप देखो तो कोई मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में मुस्लिम के ऊपर नहीं टारगेटिंग हो रही, ये टारगेटिंग है माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जी। और माइनॉरिटी कम्युनिटीज इस समय डरी हुई है, उनका हौसला बढ़ाना बहुत लाजमी है। बिल्कुल सरकार को क्या करना है ये सरकार को सोचना है, लेकिन सरकार में सिक्योरिटी फोर्सेज में क्षमता है हर प्रकार की उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सहगल साहब जुड़े आप खबरें अभी तक के साथ में। तो जाहिर तौर पर देखिए, जैसे सहगल साहब ने भी कहा कि क्योंकि ये जो निशाना बनाया जा रहा है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को बनाया जा रहा है, कश्मीर में जो हिंदू कम्युनिटी है उसको बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अब दिखाना होगा कि आप माइनॉरिटीज के ऊपर इस तरह से अटैक नहीं कर सकते हैं। सेना साथ है, सुरक्षा बल साथ है, उनका सामना करके आपको गुजरना होगा। जिस तरह से टारगेट किलिंग के मामले हो रहे हैं, कल भी जो मामला हुआ वो टारगेट किलिंग का हुआ, लेकिन
लेकिन आज जो आईईडी ब्लास्ट हुआ है, देखिए कहीं ना कहीं चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल भी पूरी तरह से यहां पर अलर्ट मोड में है। अभी उन्होंने इलाके की घेराबंदी की है और सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। तो राजौरी की ही ये दोनों घटनाएं हैं। कल की जो घटना थी वो राजौरी के अपर ढांगरी की और आज राजौरी के धांगरी की एक घटना है। तो यहां पर लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। एक और बड़ी खबर इसी बीच हम दर्शकों को बता दें, एक और बड़ी खबर, दरअसल जम्मू कश्मीर में 4 नागरिकों की हत्या का मामला। नागरिकों की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश, गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान एक स्थानीय व्यक्ति का बयान सामने आया और कहा कि जिला प्रशासन विफल हो गया है। तो ये अब जिस तरह से मामला सामने आया, क्योंकि आप सोचिए कि 3 घरों को आतंकी बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उन्हें पता था कि हमें किस घर पे जाकर अटैक करना है। 3 घरों को कल निशाना बनाया गया था और ये तीनों घर अल्पसंख्यकों के थे, यानी कि हिंदुओं के थे। और वहां दरअसल जैसे ये बात भी कही गई कि दरअसल जिस इलाके में ये घटना घटी वहां पर जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन वहां पर काफी संख्या में रहते थे। तो कोशिश ये है कि यहां से इन सबको खदेड़ा जाए, इन सबको भगाया जाए और इसीलिए यहां पर टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब लोगों का गुस्सा, लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है इस घटना के बाद से ही, और कह रहे हैं कि जिला प्रशासन विफल हो गया है, क्योंकि 4 नागरिकों की हत्या का ये मामला है। कई लोग इसमें घायल भी हुए। देखिए 4 नागरिकों के ऊपर तो इसमें उनकी हत्या हुई, लेकिन 5 से 6 नागरिक हैं जो घायल भी हुए। 3 घरों को बाकायदा निशाना बनाया गया था। देखिए 4 लोग हमारे यहाँ पर मारे जा चुके हैं। हमारी एक ही मेन डिमांड है यहाँ पर आज के एलजी मनोज सिन्हा साहब आज यहाँ पर आए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलियर हो चुकी है। यहाँ पर हमें जो बात हमारी डिमांड जितनी भी है हम उनके समक्ष रखेंगे। रात को 7 बजे ये डांगरी एरिया में ये आतंकी हमला हुआ है। ये साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत ये हमला हुआ है। ये हिंदू गांव जो हैं, राजौरी के अंदर जो हिंदू गांव हैं, हिंदू गांव को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये प्रीतम नाम के जो बंदे हमारे यहाँ पे शहीद हुए हैं, इनके घर जाकर इनका आधार कार्ड चेक किया गया, इनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया गया, उसके बाद गोली मारी गई इनको। और इनके घर के अंदर से ये रोंड मिले, ये खोखे मिले वहां से। और अब ये आतंकी ये एक साजिश के तहत जितना भी हमारा हिंदू बेल्ट है, जितने भी हमारे हिंदू गांव हैं, उनको ये खाली करवाना चाहते हैं। जिस तरह इन्होंने एक प्लानिंग के तहत कश्मीर के अंदर से कश्मीरी पंडित वहां से निकाले थे, उसी साजिश के तहत अब ये प्लानिंग, ये हिंदू जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है। और ये इलाका खाली कराने की जो प्लानिंग चल रही है, हमारी एलजी गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि इन एरिया में लोगों को वीडीसी की गन्ने दी जाए, वीडीसी कमेटियां मजबूत की जाए। देखिए ये गुस्सा है, ये रोष है स्थानीय लोगों का। और जैसे आपने सुना इन लोगों को कि दरअसल बाकायदा आधार कार्ड, बाकायदा आईडी चेक की गई और उसके बाद इन्हें निशाना बनाया गया। उसके बाद इन 3 घरों पर, इनके लोगों पर निशाना साधा गया, उन पर फायरिंग की गई। और इसी वजह से लोग अब गुस्साए हुए हैं और कह रहे हैं कि दरअसल हिंदू गांवों को अब निशाना बनाया जा रहा है। और जैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था यहाँ से, कोशिश ये है कि हिंदुओं की कम्युनिटीज को यहाँ से निकाला जाए। लेकिन एक बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि दरअसल ये जो मामला, जो कल की घटना थी, कल शाम, देर शाम को ये 3 घरों को निशाना बनाया गया था जिसमें 4 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद इस घटना का विरोध जब स्थानीय लोग करते हैं तो उस विरोध प्रदर्शन के दौरान ही आईईडी ब्लास्ट होता है। ये बड़ी जानकारी है कि दरअसल जिस घटना का ये यहाँ पर सभी जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। अब ये जो कल की घटना थी, कल देर शाम को जो घटना घटी, उसका विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा का डर है, अपने लोगों की सुरक्षा का डर है। और इसी वजह से जैसे अब टारगेट किलिंग आतंकियों की ओर से की जा रही है, एक एक कर चुन चुनकर बाकायदा आईडी देखकर, आधार कार्ड देखकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और उसी वजह से स्थानीय लोगों में गुस्सा है, उन्हें डर है अपनी सुरक्षा का। और इसी वजह से जब वो यहाँ विरोध करने के लिए एकजुट होते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उसी बीच में आईईडी ब्लास्ट कर दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर लगातार जो आतंकी हैं वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी सुरक्षा बलों को, लेकिन भारतीय सेना भी, भारतीय सुरक्षा बल भी पूरी तरह से आतंकियों को जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे
हमारे सेना को सरकार ने खुली छूट दी हुई है। अभी भी सेना लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और आतंकियों का सफाया करने में जुटी हुई है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आईईडी ब्लास्ट होता है, ये आज की घटना है, अभी की घटना है। आईईडी ब्लास्ट होता है राजौरी में ही, और उससे पहले कल दरअसल 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 3 अल्पसंख्यकों के घर को निशाना बनाया गया था, माइनॉरिटी कम्युनिटी के घर को निशाना बनाया गया था, और उसके बाद में 4 लोगों की इसमें हत्या हो जाती है। करीब 5 से 6 लोग इसमें घायल होते हैं। लेकिन इसका विरोध जब करने के लिए स्थानीय लोग इकट्ठा होते हैं तो उस दौरान आईईडी ब्लास्ट किया जाता है। ये बड़ी बात है। इसी वजह से लोगों में अब गुस्सा है, लोगों में रोष है, क्योंकि डर उन्हें अपनी सुरक्षा का भी है। यहाँ पर दरअसल जो हिंदू कम्युनिटी है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू परिवारों को। और जैसे यहाँ पर आपने सुना, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि दरअसल हिंदुओं के जो गांव हैं उन गांवों को अब निशाना बना रहे हैं आतंकी। बाकायदा जब वो आए कल निशाना बनाने, उन्होंने आधार कार्ड चेक किए हैं, आईडी चेक की है कि आखिर वो सही घर को टारगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आधार कार्ड चेक करने के बाद जब उन्हें श्योरिटी हो गई कि ये हिंदुओं का घर है, उसके बाद में उन्होंने फायरिंग शुरू की है। और इसमें 4 लोगों की जान चली जाती है, 3 घरों को जब वो निशाना बनाते हैं। और इसी बात से अब परिजन गुस्साए हुए हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो गुस्साए हुए हैं, और उन्हें लगातार अपनी सुरक्षा का डर भी सता रहा है, क्योंकि ये पहली बार की घटना नहीं है। ऐसा अब कई बार हो गया है कि टारगेट किलिंग यानी कि निशाना बनाकर, कभी तो स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को, टीचर को निशाना बनाया जाता है, कभी किसी बैंक के मैनेजर को, जो तभी वहां पर ट्रांसफर होता है, लेकिन होता वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है जम्मू कश्मीर में, तो उसे निशाना बनाया जाता है। अब हिंदुओं के जो गांव है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, बाकायदा आईडी चेक करके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी वजह से लोगों में आक्रोश है जो देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही अब देखिए सरकार से सुरक्षा की मांग भी है जो परिवारों की ओर से की जा रही है।